हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट थे जो क्या यूपीएससी ईपीएफओ के रिजल्ट के लिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें क्या मतलब पहला तो क्वेश्चन जो है कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया क्या इस बार जो डेफ भरा जाएगा क्या, क्योंकि इस बार जो यूपीएससी ने जो मतलब फॉर्म भरवाया था, तो फॉर्म भरते समय ही एक डेफ के रूप में पूरा फॉर्म भर गया था, तो क्या इस बार फिर से डेफ भरा जाएगा। तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारे एस्पिरेंट के क्वेश्चन थे। और कुछ एस्पिरेंट के क्वेश्चन ये थे कि क्या मतलब कि कितने मार्क्स पे उनका एपीएफसी का मतलब कि हो पाएगा, और कितने मार्क्स पे उनका का ईओ और एओ का हो पाएगा। तो चलिए इसी पे रिलेटेड आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं उनको ले लिया जाता है। तो चलिए आप लोगों के क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ जो कि आप लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछे थे, तो इसके रिप्लाई देने के लिए मैंने सोचा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आया है किनका, आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, मैं सभी का नाम नहीं पढ़ पाऊंगा, तो आप लोग मतलब कि अपना क्वेश्चन देख लीजिएगा बस। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सर प्लीज़ टेल मी हाउ टू चेक माय आंसर एंड विच वेबसाइट, यानी कि सबसे पहले ये पूछा गया है कि मैं अपने आंसर कहाँ पे चेक करूँ और कौन सी वेबसाइट से चेक करूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तो यूपीएससी ने क्या अपनी ऑफिशियल आंसर की तो मतलब अभी अपलोड नहीं किया, और ना ही अभी अपलोड करेगी जब तक कि क्या उसका फाइनल मतलब कि एक तरीके से जो सर्किल होता है रिजल्ट का वो नहीं हो जाता। जब तक कि उसके फाइनल मतलब कि रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक कि आंसर की अपलोड नहीं की जाएगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जाएंगे गूगल पे और गूगल पे जा करके बस ये डालिएगा यूपीएससी ईपीएफओ आंसर की, तो आपको जो भी पहली आंसर की मिले उसमें क्या 2 से 3 आंसर की आप मतलब डाउनलोड कर लीजिएगा, और उनसे आपने क्या कॉपी को चेक कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि इस बार क्या डेफ भरा जाएगा, जो कि इस बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया उसमें ये है कि इस बार क्या डेफ भरा जाएगा या फिर नहीं भरा जाएगा। तो क्योंकि इस बार जो प्रीलिम्स हुआ था, प्रीलिम्स के टाइम पे ही बहुत सारे एस्पिरेंट थे, उनको क्या मतलब कि उन्हें लगा कि जो प्रीलिम्स के टाइम में क्या डेफ भर गया था, तो इस बार क्या फिर से डेफ भरा जाएगा कि नहीं भरा जाएगा। तो इससे रिलेटेड मतलब कि जो भी अभी तक इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो बस यही कि यूपीएससी ने क्या जिस प्रकार से मतलब कि सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी प्रीलिम्स के टाइम पे था, 2025 वाले की मैं बात कर रहा हूँ। तो प्रीलिम्स के टाइम में क्या था, एक डेफ के रूप में पूरा फॉर्म भरवाया था, परंतु क्या जब दोबारा से मेंस का टाइम आया तो उसमें दोबारा से क्या-क्या डेफ भरना पड़ा। इसका मतलब क्या है, हमारा जो यूपीएससी का ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम है, तो यानी कि जो प्रीलिम्स के टाइम में भरा गया उसे हम क्या मानेंगे, डेफ फर्स्ट मानेंगे। और जो हमारा अभी क्या इंटरव्यू के टाइम में जो भरा जाएगा, तो ये हो सकता है जहाँ की उसे क्या मानेंगे हम, डेफ सेकंड मान सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, हाँ फिर से यानी कि डेफ जो है आपका फिर से भरना पड़ेगा। तो आपको इसका जवाब मिल गया होगा, क्योंकि अभी तक की पूछा गया सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही था, क्या इस बार डेफ भरा जाएगा या नहीं भरा जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि क्योंकि प्रीलिम्स के टाइम पे ही डेफ भर गया था, तो यानी कि दोबारा डेफ नहीं भरा जाएगा। तो आपको अभी तक की तो जहाँ इन्फॉर्मेशन जो की है कि डेफ आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि जो मतलब कि एक तरह से विजुअली इम्प्रोवाइज़्ड करके है, और यानी कि पीडब्ल्यूडी में आते हैं ये। तो ये पूछ रहे हैं कि कट ऑफ क्या हो सकता है। तो इससे रिलेटेड वैसे कुछ खास तो नहीं बोला जा सकता, क्योंकि वो मतलब डिपेंड करता है कि आपकी जो पीएच कैटेगरी है वो कितनी है, तो उसके हिसाब से भी मतलब कि डिपेंड करता है। तो उसको आप मतलब कि एक तरीके से आप स्पेसिफिक कैटेगरी को देखिएगा, तो उससे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो अगला कुछ क्वेश्चन और भी आए थे, जैसे कि और भी एक आध क्वेश्चन को ले लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके सामने मैं दिखाता हूँ। इसमें पूछा गया कि 130 से 140 हैं, मेरे क्या कुछ हो सकता है? इन्होंने पूछा 130 से लेकर के 140 मार्क्स इनके बन पा रहे हैं, तो क्या इनका कुछ हो पाएगा? तो बहुत कुछ हो सकता है होने को तो। वैसे ईओ और एओ में से आपका शायद कुछ हो जाए, यानी कि ईओ या फिर ओओ मतलब कि एओ जो है उसका एग्ज़ाम आपका हो सकता है, परंतु एपीएफसी क्या है थोड़ा-सा टफ पड़ेगा। यानी कि एपीएफसी थोड़ा है, थोड़ा टफ पड़ सकता है। एक दूसरे एस्पिरेंट अपने हैं, उन्होंने बोला है मेरे 137 बनना है, तो क्या एपीएफसी में हो पाएगा? तो इनका भी यही क्वेश्चन मतलब कि है, और इसका इसका भी आंसर क्या होगा, वही होगा कि एपीएफसी तो मुश्किल है, लगभग ना ना के बराबर है, परंतु आपका ईओ या फिर एओ में हो सकता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ क्वेश्चन और भी हैं, तो यानी कि सेम टू सेम वही क्वेश्चन है कि इनका भी मार्क्स उन्होंने बोला है कि मेरे क्या मार्क्स इतने बन पा रहे हैं, तो इनके लिए भी क्या होगा, सेम टू सेम वही मतलब कि एक तरीके से जवाब रहेगा कि मतलब कि किसी के भी अगर क्या, चलिए सीधे बात कर लेते हैं कट ऑफ पे ही। अगर आप पिछले साल के ट्रेंड को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो अनरिजर्व के लिए था तो एपीएफसी का 178 था, ईओ और एओ के लिए 138 था। बाकी इसी हिसाब से आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी देख सकते हैं। ओबीसी के लिए भी क्या 178 ही था, एससी के लिए 156 और एसटी के लिए 151 और 176। तो इस हिसाब से अगर देखें तो अगर आप एपीएफसी की बात करें, इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया था, तो उसमें मैंने केवल एबीएफसी के लिए बता दिया था, तो कुछ एस्पिरेंट वहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे। उनको लग रहा था कि मैं ईओ के लिए भी बोल रहा हूँ, तो ईओ के लिए नहीं बोल रहा था मैं, केवल एपीएफसी के लिए बोल रहा था। तो आज के वीडियो में चलिए तीनों दोनों के लिए बात कर लेते हैं। तो एपीएफसी की अगर बात की जाए तो एपीएफसी के लिए क्या, अगर किसी के 160 प्लस बन रहा है, यानी कि अगर किसी के भी 160 प्लस बन रहा है, तो वो क्या मान सकता है, उसका एपीएफसी का मतलब कि इंटरव्यू कॉल आ सकती है। ये बात कर रहे हैं किसकी, एपीएफसी की। और वहीं अगर बात की जाए ईओ और एओ के लिए, अगर अगर किसी के क्या
ईओ और एओ में 130+ बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो भी क्या है, उसका इंटरव्यू कॉल आ सकती है। यानी कि एपीएफसी के लिए मैंने अलग बता दिया और ईओ और एओ के लिए अलग बता दिया। तो एपीएफसी के लिए मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, अगर 160+ बन रहे हैं तो आप मान के चलिए आपका इंटरव्यू कॉल आ सकती है। वो भी मतलब कि डिपेंड करता है कि जो एस्पिरेंट थे उनका कट ऑफ कितना गया, क्योंकि आपका मतलब स्पेसिफिक सेपरेट नहीं बनता है, वो डिपेंड करता है कि इस बार के एस्पिरेंट का कट ऑफ कितना गया। तो आशा करते हैं मैंने आपके जितने भी क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चन के जवाब दे दिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग फिर से कमेंट कीजिएगा और उसका मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा जब भी देखूंगा। तो बाकी आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।